लोग सब लोगों को अलग अलग डेट्स मिल गई होगी, राइट। और एग्जाम फर्स्ट टाइम आप जेई देने जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी होगा आपको, ये जेन्युइन है, सबके साथ होता है, ठीक है, कि हमें बहुत सारी अलग अलग एंग्जाइटी, अलग अलग फीलिंग आती है कि वहां पे कैसा होगा, कभी कुछ में गड़बड़ ना कर दूं, कभी मैं ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट ना कर दूं, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, राइट। ठीक है, तो ये सेशन हम एक तो इसलिए भी रखा है ताकि हम एक तो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एक्शनेबल बिफोर एग्जाम, सिंस अब हमारा पेपर विल गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर फ्यू डेज, थोड़ी दिन बाद हमारे स्टार्ट होने वाला है, तो उस जो पेपर के पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम जानेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जाम पैटर्न एंड द कट ऑफ। वो ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी एक बार वो मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगा ताकि आपको ध्यान रखना है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसी से फिर रिलेट हम करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरली बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमें किस पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे किसको स्टार्ट करें, कौन से पोर्शन को कितना टाइम दे, पहले किस टाइप के क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड वेरी वेरी मेनी क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू दिस, वी विल ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ देम। थर्ड इज द एग्जाम डे गाइडलाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अगर हम कुछ ऐसी चीज कर दें तो वहां पे हमें, अगर हमने वहां के रूल्स को, वहां की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, देन दे विल नॉट अलाउड टू एंटर इन द एग्जाम हॉल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें बहुत ध्यान रखने कि एग्जाम डे जहां पे भी आपका सेंटर आएगा वहां पे हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आप बिना कोई प्रॉब्लम के आराम से पेपर देने चले जाएं, आराम से वहां पे पेपर दे दें। मतलब कुछ ऐसी चीज ना हम कर दे जो रूल के अपोजिट हो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप आई विल कवर व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। जब हम पेपर देते हैं 3 घंटों में, उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं आपको लैग में कर देगी, तो उनको मैं पहले से ही आपको बता दूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये हमारा टारगेट है कि बिफोर द पेपर, ऑन द एग्जाम डे एंड ड्यूरिंग द पेपर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम कवर करें। एंड एट द लास्ट यू कैन टेक योर क्वेश्चन आल्सो, वी कैन टेक योर क्वेश्चन, ओके। तो देखो, सबसे पहले सिंस इट्स अराउंड 5 to 6 डेज रिमेनिंग, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है 28 या 29 को, तो उनके लिए बाकी है। किन्हीं बच्चों का 22 या 23 या 24 को लगभग 5 दिन बाकी। तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले ऑल शुड बी वेरी हैप्पी, राइट। कोशिश करना है आपको खुश रहने की। अदरवाइज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितना आप नर्वस होके, जितना टेंस होके आप पेपर देने जाओगे, आपकी तैयारी कितनी भी हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, कुछ भी तैयारी आपने करी हो, ठीक है, अगर आप नर्वस होके टेंस होके जाओगे तो आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छी ट्रिक भी है, बोल सकते हो। मेरे जितने बच्चे लास्ट ईयर जो पेपर देने गए थे, जितना ज्यादा आप काम और खुश होके पेपर देने जाओगे, चांसेस ज्यादा है कि आप चीजों को रिकॉल भी वहां पे कर पाओगे, सारे फॉर्मूला भी आपको याद आ जाएंगे और आप पेपर को बहुत प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो अब जितने भी बचे हुए दिन है, यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू शुड बी रिलैक्स, ठीक है। जो भी आपको आता है, जो भी आपने अब तक तैयारी करी, इट्स ओके, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, कभी भी तैयारी एकदम कंप्लीट हो नहीं पाती, चाहे कोई भी एग्जाम काम करे, कहीं ना कुछ तैयारी बाकी रह जाती है, तो इट्स ओके, ठीक है। जितनी भी आपकी अब तक तैयारी हो चुकी है, आपको उस तैयारी के साथ अपना परफॉर्मेंस लेने जाना है एकदम, और प्रेशर मत लेना बस परफॉर्मेंस। आप सब अभी भी टेंशन में, प्लीज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट था ये कि एग्जाम के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अब आपके पास 40 दिन बाकी है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड नॉट ट्राई एनी न्यू क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। आप कोई भी रैंडमली इंटरनेट से या कोई भी बुक से या फिर कहीं से भी नए क्वेश्चन प्लीज ट्राई मत करना, ठीक है। यू शुड ओनली ट्राई द क्वेश्चन विच यू हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। आपने जो ऑलरेडी जिससे प्रैक्टिस कर रखा है पहले, उन्हीं को आप रिवाइज करो, अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करो और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। यू शुड नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, बिकॉज इन द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम if you revise the properly the topics which you already done, that will be more beneficial. Secondly, please eat proper food, stay hydrated, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आखिरी के हफ्ते मान लो आप इधर उधर का बाहर का खाने लग गए, कहीं बीमार पड़ गए, तो एग्जाम के दिन बहुत सफर हो जाएगा, राइट। तो आपको ये वीक अपने आप का बहुत ध्यान रखना है। आई थिंक वहां पे कोल्ड भी होगा पंजाब के साइड में, तो आप थोड़ा ठंडी से भी ध्यान रखना, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप शॉर्ट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब भी चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्स में बहुत फायदा करेगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है,
तो वो बहुत सारे बच्चे जो इनको फॉलो नहीं कर पाते, किसी कारण मान लो बीमार पड़ गए एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले 2 दिन पहले, कहीं ना कहीं वो फिर बहुत नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा फूड ना खाइए जिससे आपकी हेल्थ बिगड़े। ठीक है, मेडिटेशन और मॉर्निंग में अगर आप एक्सरसाइज करोगे जिससे आपकी बॉडी को अच्छा फील होगा और आप कहीं ना कहीं काम भी रह पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप साइकिल। सो अब देखिए, आई डोंट नो अब तक आप कैसे सोते होंगे, लेकिन आपको अपनी जो सोने का टाइम है वो रात को ही रखना है। कंटिन्यूस लेट नाइट इन द 6 आवर, मतलब रात को 6 बजे आप 6 घंटे कम से कम आपको कंटिन्यूस सोना है। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाए, या फिर हो सकता है आपका पेपर आफ्टरनून शिफ्ट में आ जाए। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आया 9 से 12 में, तो आपको सेंटर 8 बजे रीच करना होगा। ठीक है, जो भी आपका सेंटर आएगा कम से कम मिनिमम 8 बजे तो आपको वहां पे 1 घंटे पहले रीच करना होगा। वहां पे फिर आपको वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे, एंट्री वगैरह कराएंगे। ठीक है, तो अगर 8 बजे सेंटर को रीच करना, तो कम से कम आपको हो सकता है अगर सेंटर घर से दूर हो तो 6 साढ़े 6 बजे निकलना पड़े। ठीक है, तो आपको अगर वो रात को प्रॉपरली सोओगे तब जाके मॉर्निंग में ढंग से उठ पाओगे, टाइम से सेंटर पहुंच पाओगे। इवन आपका सेंटर अगर आफ्टरनून में भी है तो आपको आफ्टरनून का भी ध्यान रखना है कि आफ्टरनून भी आप एक 1.5 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंचे। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम सोने का ध्यान रखना, लेट नाइट तक ज्यादा मत जगना, टाइम से रात को सोना ताकि आप टाइम से सुबह उठ पाओ, चाहे फिर आपका सिर्फ मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून का, आप टाइमली पेपर देने जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट, अभी आप अब तो टाइम काफी कम रह गया, आपको सोशल मीडिया को तो बिल्कुल कट डाउन कर देना चाहिए। थोड़े टाइम तक बिल्कुल भी कोई जो भी आपका फेसबुक इंस्टा जो भी आप चलाते हो टीवी वगैरह, इज कंप्लीटली कट डाउन एंड ट्राई टू जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट। जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। कोई ज्यादा मोटिवेशन वीडियो या फिर कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं देखना है आपको। आपने जो करा है बस उसी को आपको रिवाइज करना है। प्लीज डोंट वॉच एनी एल्स वीडियो। ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है, एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज हर बच्चों जितने पिछले लास्ट 8 या 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, आफ्टर द पेपर बच्चे जो फीडबैक देते हैं उन्हीं फीडबैक से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन बाकी लोगों से आगे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जिन्होंने 2 साल तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वो आखिरी के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, स्लीप साइकिल नहीं रहती है, बीमार हो जाते हैं, तो अपना पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं भले ही उन्होंने कितनी भी तैयारी करी। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड लास्ट जो मैंने बोला था कि अब इन दिनों में क्या करना चाहिए, कोई भी नई चीज मत करो, जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपने जो चैप्टर कर रखे उन्हीं का करना। हो सकता है कि आपने मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल 2-3 चैप्टर आपने नहीं कर रखे हैं, तो आप उनको छोड़ दो। ठीक है, अब ये जो टाइम आ गया है उसमें आप जो चैप्टर नहीं कर रखे उनको आप कर भी नहीं सकते, इसलिए जो चैप्टर आपको आते हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो उन्हीं को आप बार बार उनके फॉर्मूले डेली उठ के रिवाइज करो, उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी चैप्टर आपने अपनी लिस्ट बना रखी होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मैंने ये चैप्टर कर रखे हैं, तो जो भी चैप्टर आपने अपनी बकेट लिस्ट में बना रखे हैं आप उन्हीं को प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं उनको लगता है कि कुछ और करना है तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, जो कि सबसे बेस्ट है। आप एक थोड़े थोड़े दिन में एक मॉक टेस्ट अगर दोगे तो उससे सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। मॉक टेस्ट दो, फिर उसका एनालिसिस करो इवनिंग। इन सब चीजों से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। नाउ हो सकता है कि अभी आपने जो पिछले लास्ट वीक में जनवरी में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो सर एक सेकंड, एक चीज यहाँ जैसे हर्षित सर ने कहा है कि आपको उस दिन सुबह जल्दी निकलना है ताकि एग्जाम हॉल में आप 8 बजे तक पहुंच जाओ। अब जो आपका नॉर्मल टाइम है ना, मान लो अगर मुझे घर से अपने स्कूल या एग्जाम सेंटर जाने में आधा घंटा लगता है, तो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा मान के चलूं, क्योंकि अभी देखो धुंध और कोहरा भी है, और दूसरा एग्जाम सेंटर के आसपास रश होने की वजह से डाइवर्जन वगैरह होता है, तो ट्रैफिक डाइवर्जन होता है। उसके बाद चेकिंग में भी काफी समय लगता है जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे। तो लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक नहीं होना है, तो इसलिए घर से जल्दी निकलना है फॉर द एग्जाम। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम मी। तो ये इस चीज का सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाँ, अभी लास्ट में हो सकता है कि आपने जो इस जनवरी में या दिसंबर में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे जेई में, तो हो सकता है आपका स्कोर बहुत कम आ रहा होगा, राइट। तो ऐसा होता है, जनरली हर जगह होता है, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कहाँ पे भी बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनके जो एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं। सेम विद द बोर्ड्स ऑल्सो, आप लोग स्कूल की बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी करो, बोर्ड्स के एग्जाम दोगे तो हो सकता है आपके नंबर कम आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल आपका जेई डिपिक्ट नहीं करता। ऐसा मत सोचना कि अभी नंबर कम आ रहे तो जेई में भी नंबर कम आएंगे। हो सकता है मैथ्स आपको बहुत टफ लग रही होगी, मैथ्स का लेवल भी टफ आ रहा होगा पेपर में, नो डाउट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैथ्स वहां पे भी आपको टफ लगेगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है
कि आपको पेपर हम थोड़ा सा टफर साइड पे देते हैं ताकि आपको फिर जेई में आसानी लगे, इसलिए आपका पेपर जितने भी अभी हुए होंगे मॉक टेस्ट हो सकता है थोड़ा टफर साइड पे होंगे, तो आपको उन सबसे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वहां पे अपना पूरा प्रॉपर माइंडसेट के साथ पेपर देना है। अभी जो अच्छा वहां पे परफॉर्म करोगे, और ये होता है, आपका जो अभी स्कोर आ रहा होगा उससे कहीं ना कहीं आपका स्कोर जेई में एक्चुअली भी ज्यादा आएगा, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आता जितना आपको अभी फिलहाल दिया जा रहा है, वहां का पेपर आपको सही में ही लगे। ठीक है, बस प्रॉपरली आपको अटेम्प्ट करना है प्रॉपर एक्टिवनेस के साथ। नाउ नेक्स्ट पैटर्न अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी आप सबने पेपर भी दिए होंगे, इस बार पैटर्न चेंज हो गया था आपको पता ही है। ठीक है, आपके पास टोटल अगेन 25 क्वेश्चन ही आएंगे, पहले लास्ट ईयर 30 क्वेश्चन आते थे, इस बार 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आएंगे। 180 मिनट्स का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। पर क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स रहेंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा इफ यू डू द करेक्ट, इफ यू डू द रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1। अगर आप छोड़ देते हो क्वेश्चन तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी आपने जो मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें भी ये पैटर्न था। 25 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, यू हैव टू अटेम्प्ट प्रॉपर्ली, बट 25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में आपको अटेम्प्ट करने। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर का रहेगा, एंड टोटल मार्क्स हर बार की तरह 300 मार्क्स ही रहेंगे, 100 मार्क्स ऑफ फिजिक्स, 100 मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स ऑफ मैथ। ठीक है, एंड रिमेंबर +4 एंड -1, क्लियर है? एंड ऑल्सो देयर विल बी 20 MCQ एंड 5 न्यूमेरिकल लाइक ऑलवेज। अब कट ऑफ के बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो मैं इस बार 2024 लास्ट ईयर थोड़ा पेपर इजियर साइड पे आया था, तो इसलिए कट ऑफ रिलेटिवली इंक्रीज हुआ था। तो जो कट ऑफ पिछली बार गया था अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो ये था। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था 93 परसेंटाइल गया था। ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे उनका कट ऑफ 81 गया था। ठीक है, सेम ओबीसी के नियर ही रहता है, ओबीसी वाले बच्चों का भी कट ऑफ लगभग 79-80 के पास है। एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का 46 परसेंटाइल एंड एससी कैटेगरी वाले बच्चों का 60 परसेंटाइल एंड जनरल पीडब्ल्यूडी पिछली बार आपको बताया था फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चा उनका परसेंटाइल लगभग 0.0 समथिंग ही है। ठीक है, ये कट ऑफ था लास्ट ईयर। अब इस कट ऑफ से क्या मार्क्स होता है ये भी मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अगर 93 परसेंटाइल है तो 93 परसेंटाइल लाने के लिए किस रेंज में आपको मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 300। 81 परसेंटाइल अगर आपको क्लियर करना है तो कितने नंबर लाने होंगे, ये भी हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे टेबल आपके लिए शो कर रखी है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि 93 से 94 परसेंटाइल की जो रेंज 2024 में आई थी वो आई थी 81 to 90 मार्क्स। मतलब अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा 90 के पास पहुंच जाए तो उसका कट ऑफ तो क्लियर हो ही गया। हाँ, आपको और अच्छा स्कोर करना, मतलब देखिए आप 120 अगर 120 पे आप चल जाते हो तो आपका परसेंटाइल 97 पहुंच जाता है। तो लगभग आप देखोगे 100 क्रॉस करने पे सबका कट ऑफ क्लियर हो जाता था। 80 to 90 100 क्रॉस करने पे कट ऑफ क्लियर हो जाता है। 100 नंबर लाने मतलब 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको 25 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, तीनों सब्जेक्ट मिला के अगर आपने 25 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो भी आपका अच्छा खासा परसेंटाइल हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, राइट, 7 to 8 क्वेश्चन। अब उसमें होता क्या है, जनरली बच्चों को केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है तो आप लोग हो सकता है केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन कर लो। फिजिक्स अभी पिछले 2-3 सालों से इजियर साइड पे आ रही है, एनसीईआरटी लेवल आ रहा है उसमें, तो फिजिक्स में हो सकता है आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लो। मैथ्स थोड़ा अगर आपको टफर भी लगता है, अगर उसमें से आपने 4 या 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो ओवरऑल आपका बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो ये इतना टफ नहीं है, आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप अगर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करोगे, कैसे पेपर देना वो भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को प्रॉपर सिलेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जेई का पेपर जो भी सेट करता है, जेई का पेपर बनाने में सर्टेन गाइडलाइंस होती है। दे कैन नॉट सेट कंप्लीटली टफ पेपर, दे हैव टू प्रोवाइड सम मीडियम क्वेश्चन, सम हार्ड क्वेश्चन, सम मीडियम लेवल, सम हार्ड एंड सम इजी क्वेश्चन। तो जो इजी का रहता है, इजी लगभग 6 से लेके 8 के बीच में इजी क्वेश्चन कंपलसरी तीनों सब्जेक्ट में रहेंगे। वो इजी क्वेश्चन अगेन कैन बी फ्रॉम एनी चैप्टर, इसलिए आपको फंडामेंटल फॉर्मूले सबके थोड़े थोड़े करके जाना ताकि आप लोग इजी पे टारगेट कर सको। ये आपको सबको ध्यान रखना है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा, आज आप कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक कि सारे क्वेश्चन टफ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, ऐसा पेपर कभी भी नहीं आया कि जिसमें सारे क्वेश्चन हमें टफ मिले। मैथ्स में भी इजी क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स में भी रहते हैं, केमिस्ट्री में भी रहेंगे। और इजी क्वेश्चन कभी कभी इतने इजी आ जाते हैं कि वो बोर्ड लेवल से भी इजी आ जाता है। आपने बहुत सी बार जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपने देखा होगा कुछ कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। हाँ, लेकिन वो हम कब कर पाएंगे, जब वहां पे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम काम रहेगा, हम कैलकुलेशन एरर ना करें, कोई भी सिली मिस्टेक ना करें और एकदम
हैप्पी होके अगर वहां पे जाएंगे, प्रॉपर शांति से जाएंगे, तो ही हम वो इजी क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़े बहुत भी पैनिक हुए तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर दोगे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। अब सबसे मेजर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का यही आता है कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। कभी कभी हमारा पेपर छूट जाता है, कभी हम बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, कभी नेगेटिव में चले जाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा सजेशन जो ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो करते हैं कि जनरली केमिस्ट्री थोड़ा बच्चों को इजियर भी लगता है, थ्योरेटिकल भी है, तो आप चाहो तो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री से स्टार्ट, सब्जेक्ट किसी से भी स्टार्ट करो, लेकिन टाइमिंग क्या होना चाहिए, आपका केमिस्ट्री 40 मिनट्स में निपट जाना चाहिए। 40 मिनट कोशिश करना है आपको कि 40 मिनट्स में आप लगभग केमिस्ट्री को पूरा खींच लो, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको करने में, उसको सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैथ्स में लगता है। इसलिए आपको ऐसा मत करना केमिस्ट्री को पूरा 1 घंटा दे दिया, आप 40 मिनट में आराम से केमिस्ट्री को निपटा सकते हैं। फिजिक्स के लिए भी 50 to 60 मिनट आप ले लेना। अगर आपको ज्यादा करना है तो आप 60 तक जाना, लेकिन कोशिश करना 50 से 60 मिनट के बीच में आप फिजिक्स को फिनिश कर लो। मैथ्स में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहेंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो कम से कम 70 से 80 मिनट, मतलब 20 मिनट आपको मैथ्स में देना ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा में। 1 बार के एक्स्ट्रा में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपका मैथ्स हो पाएगा। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है सबके लिए, जब आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, आपके पास जो लास्ट 15 मिनट बचते हैं, उन 15 मिनट में आप ये कर सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन किए, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन किए, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन किए, फॉर एग्जांपल 25 to 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, या 20 to 30 जितने भी आपने अटेम्प्ट किए, उसमें आपको लग रहा है कि सर इसमें आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हो सकता है आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकती है, जो लेंदी थे, आपने आंसर तो टिक कर दिया, लेकिन आप क्या करो, आखिरी के 10-15 मिनट में उनको एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो, तो कहीं आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये स्टेप बहुत सारे बच्चे अपनाते नहीं है और बाद में पछताते हैं, ये वाला मैंने क्वेश्चन किया था लेकिन मैं गलत आंसर टिक करके आ गया, ये वाले क्वेश्चन में मैंने एक फाइनल आंसर को चेक नहीं किया, ये वाले में क्वेश्चन में कंडीशन देखना भूल गया। तो कहीं ना कहीं वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तब हमें क्लिक नहीं करता, लेकिन वही चीज आखिरी के जब हम 10-15 मिनट में वापस देखेंगे तो हो सकता है बहुत सी बार हमें हमारी गलती पकड़ में आ जाती है और हम अपनी गलती को सुधार के सही कर सकते हैं। तो जहां पे आपको 4 नंबर आने चाहिए वहां पे आपको -1 नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखना, कोशिश करना कि आखिरी के 10-15 मिनट बचा के अपनी सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके हैं उनको आप क्रॉस चेक कर लो। अच्छा, ये प्रैक्टिस आप आने वाले जो भी आपके मॉक टेस्ट है, या फिर आप घर पे खुद से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। जेई की जो एनटीए की वेबसाइट है, उन्होंने भी वहाँ पे एक डेमो दे रखा, मतलब डेमो पोर्टल खोल रखा है, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग जगह पे आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, और अपनी जो भी स्ट्रेटेजी आपने सोच रखी है उसको फिक्स कर लेना कि हाँ, मुझे केमिस्ट्री में इतना टाइम देना, फिजिक्स में इतना देना, मैथ्स में इतना देना। स्टार्ट कहाँ से करना वो आप पे डिपेंड करता है, बस कोशिश करना आखिरी के 10-15 मिनट बचा के अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते। तो ये आपका था हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, जैसे कि अभी सर ने भी बताया था कि अगर आपका पेपर मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में है तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलना चालू हो जाएंगे। तो सेंटर आपका 7:30 से 8:30 के बीच में मतलब खुल जाता है, तो आपको वहां पे एटलीस्ट 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ रहेगी, वो लाइन में लोगों को खड़ा करते हैं, एक एक करके लोग अंदर जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो भी शिफ्ट हो, आप मिनिमम 1 आवर पहले वहां पे आपको रीच करना ही है। ठीक है। तो प्रॉपरली उस सब चीजों का ध्यान रखना। आपको सेंटर आ भी जाएगा तो देख लेना क्या रूट है, कैसे जाना है, क्या नहीं जाना है। ठीक है। अगर सेंटर दूसरी सिटी में आता है तो 1 दिन पहले ही वहीं चले जाओ, वहां पे कहीं स्टे कर लेना। ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्या क्या वहां पे ले जाना है एग्जाम के दिन? ऑफकोर्स एडमिट कार्ड, एवरीबडी शुड टेक द एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। इट कैन बी आधार कार्ड, वोटर आईडी, योर पासपोर्ट, एनीथिंग, इट शुड बी ओरिजिनल। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सी बार ऐसा पूछते कि सर स्कूल का आईडी चलेगा क्या? नहीं, स्कूल का आईडी आपका नहीं चलेगा। आपको ले जाना, स्कूल का आईडी ले जाना, लेकिन आपको जो भी गवर्नमेंट वाला आईडी कार्ड है वो कंपलसरी होगा। तो प्लीज टेक दैट कॉपी, चाहे जीरोक्स तो रख ही लेना, लेकिन ओरिजिनल साथ में रखना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। और आपको फोटोज भी लेना है, 2 फोटो साथ में लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पासपोर्ट साइज फोटो प्लीज वहां पे 2 लेके जाना, बहुत सी बार उसका भी यूज हो जाता है। देन स्टेशनरीज में ज्यादा स्टेशनरी मत ले जाना। इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट पेन, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। मतलब पेन जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंट पेन आते हैं वो अलाउड रहते हैं। वाटर बॉटल भी अगर आप जो ले जाओगे, वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आपकी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो अंदर अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है। इफ यू वांट यू कैन पुट ग्लूकोज इन इट, नॉर्मल वगैरह कुछ भी, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही ले जाना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बिल्कुल भी मत ले जाना। वॉच भी मत पहनना, क्योंकि आप जब एग्जाम पोर्टल दोगे आपके पास ऑलरेडी वहां पे टाइमर ऊपर दिखेगा, तो वॉच की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो जनरली बहुत सारे सेंटर्स पे वॉच भी हटवा देते हैं, तो कोशिश करना आप वॉच भी ना पहने, ठीक है। मिनिमम आपको नॉर्मल ही जाना है, अपना जो भी स्टेशनरी ले जाना, प्रॉपर पेन पेंसिल जो भी आपको यूज करना हो, पेन तो ले ही जाना है ऑफकोर्स। पेन शुड बी ब्लैक एंड ब्लू ओनली, दो ही कलर है। बहुत से बच्चे रेड कलर का पेन ले जाते हैं, अलाउड नहीं करेंगे सिग्नेचर में, इसलिए आप लोग सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पॉइंट पेन ही ले जाना, ठीक है। एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, बोथ पेन एंड वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट। और थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले जाना, क्योंकि आपको 3 घंटे वहां पे पेपर देना है, तो 2-3 पेन एक्स्ट्रा रखना, ये चीजों को आपको ध्यान रखना। एंड नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नथिंग शुड बी टेकन, ठीक है। अगर आपके पास दिख गया तो एग्जाम से आपको बाहर कर देंगे, इसलिए आप कुछ भी अपने साथ ऐसी चीज मत ले जाना, ठीक है। आप अपने पॉकेट्स भी एग्जाम में जाने से पहले चेक कर देना, चाहे ब्लैंक पेज क्यों ना हो, ब्लैंक पेज भी आपके होना नीचे जेब में, आपके पॉकेट्स में आपके जो जो भी आपने पेन रखा है उसमें कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। देन योर क्लोथिंग, ऑफ कोर्स योर क्लोथिंग शुड बी सिंपल, ठीक है। जो भी गर्ल्स हैं कोशिश करना ज्यादा ज्वेलरीज ना पहने, ठीक है। योर फुटवेयर, अवॉइड शूज, जनरली बहुत सारे सेंटर पे शूज अलाउड नहीं करते हैं, प्लीज वेयर सिंपल सैंडल इन द स्लीपर, ठीक है। हाँ, ठंडी का मौसम है तो कोशिश करना कि इनर वगैरह पहन लो, ज्यादा 2-3 जैकेट्स ना पहने, क्योंकि फिर अंदर के अंदर अगर आपके 2-3 ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हुए तो वो डिपेंडिंग ऑन द सेंटर दे कैन रिएक्ट, सो आप लोग इनर वगैरह पहन के ऊपर नॉर्मल कपड़े पहन, ठीक है। ओके, नाउ ड्यूरिंग द एग्जाम, अब ये भी चीज बहुत सी बार होती है, जब हम पेपर देते हैं कुछ चीजें हम वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। उनका मान लो स्टार्टिंग में मैथ्स अटेम्प्ट किया, शुरू के 5 क्वेश्चन ही टफ थे, शुरू के 5 क्वेश्चन को टफ को देख के वो एकदम घबरा गए, बल्कि उस पेपर में हो सकता है आखिरी के 6 क्वेश्चन बहुत ईजी हो, लेकिन आखिरी के 6 पे पहुंचने से पहले ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कभी कभी कि आप मान लो पैनिक हो जाता है, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एक डीप ब्रेथ लो, एकदम शांत करो अपने आप को, इट्स ओके, मेरे को आगे इजी क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पूरे जो 3 घंटे है ना, उसके आखिरी मिनट तक फाइट करना है, आखिरी मिनट तक आपको अपना कामनेस नहीं खोना है, ठीक है, जब तक आप पूरा पेपर देख ना लो। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपको पूरा पेपर वैसे भी नहीं करना है। आपको पता है कि आपको मैथ्स में 6 से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन, ओवरऑल अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितना आपसे हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना है। पेपर थोड़ा इजी हो तो ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, लेकिन अटेम्प्ट वही करना जो आता हो, नेगेटिव करने जाओगे तो और लूज हो जाएगा। तो आपको वही अटेम्प्ट करना जितना आपको आता है, उसमें आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करने की कोशिश करना, लेकिन बीच बीच में घबराना नहीं। कभी ऐसा हो भी जाए तो आप वाटर, पानी पी लो थोड़ी सा, एकदम थोड़ी देर आंख बंद करके अपनी डीप ब्रेथ्स ले लो, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह की चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका वहां पे पैनिकनेस ना हो, और ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है। आप बीच में हो सकता है आपको अगर ज्यादा हो तो वॉशरूम भी जा सकते हैं, ठीक है, वहां पे परमिशन लेके, वहां पे जाके हल्का सा ब्रेक लेके आप, लेकिन कोशिश करना कि वहीं पे आप अपने आप को मेंटेन करें और चीजों को वहां पे ठीक है संभाल ले, कि भाई मुझे घबराना नहीं है, ठीक है, खुद को समझाते जाना है, इट्स ओके, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इस तरह से। ये छोटी छोटी टिप्स है जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिए, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। सो लास्ट मेरा तरफ से ये रहेगा, देखिए ये जस्ट एन एग्जाम है, एक तरीका है कहीं पे करने का, डेस्टिनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप हो सकता है आगे लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़े, तो जेई ऐसा नहीं कि सबको मतलब जेई में ही मतलब ये जेई नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप सब लोगों को एक चांस मिला है, आप लोग एग्जाम देने जाइए, चाहे फिर कैसा भी हो, अच्छा बुरा इट्स ओके, ठीक है। आप लोग आगे क्या करने वालों क्या नहीं करने वालों वो सब कुछ अलग चीज है, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम, इसको एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना, चाहे फिर पेपर कैसा भी हो, कैसा भी आपका जाए, यू शुड नॉट बी पैनिक, बी रिलैक्स, ओके। लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो आगे, ये सब कुछ इस एग्जाम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस एग्जाम पे नहीं अच्छा हुआ तो कुछ नहीं होगा, और आगे आपको सेकंड चांस फिर से मिलेगा जेई का। हो सकता है कि आप जेई के अलावा कुछ और करो, किसी भी कॉलेज में जाने के बाद किसी और फील्ड में चल जाओ, तो इसको जस्ट एन एग्जाम टाइप ट्रीट करना। डोंट गेट टू मच पैनिक, डोंट गेट टू मच मतलब वैसा मत सोचना, जितना काम हो, जितना कूल हो कि इस पेपर को देने जाओगे, उतने अच्छे चांसेस है कि आप इसको बहुत अच्छा करो, ओके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अपनी तरफ से पूरी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना, जो भी अपनी तैयारी हो चुकी है बस उसी को आप रिवाइज कर लो, ठीक है। जितना भी कर सकते हो, नई चीज कुछ मत करना, प्रॉपर्ली अपनी चीज को रिवाइज करो डेली बेसिस पे, जितने भी फॉर्मूले जितने भी चैप्टर आपने कर रखे इट्स ओके, चाहे वो थोड़े भी हो, तुम थोड़े ही चैप्टर को रिवाइज करके अपना पेपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ देने जाए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शाहिद सर। हाँ, आपके अगर क्वेश्चन हाँ, वगैरह हैं तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स या टीचर्स के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक दैट।
Excuse me, sir. जी मैम जी हाँ जी मैम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Myself Ramneet Kaur, physics lecturer from Boys School Longowal. अच्छा जी। हाँ जी, एक क्वेरी थी कि ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਆਈ ਕਾਰਡਸ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆਈ ਕਾਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਸਰ हाँ मतलब मैम आईडी ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्रूफ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਣ origignal ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ origignal ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ओरिजिनल ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਨਵਨੀਤ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ma'am, ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ रिपीट करवा दोगे थोड़ा मैम एक तो रिकॉर्डिंग इसका हम अभी ग्रुप में शेयर रिकॉर्डिंग करते हैं भेज सकते हो मैम ਤੁਸੀਂ अगर रिकॉर्डिंग हो जाए ਮੈਮ ਇਹ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਦੀ ਹੈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਵਨੀਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜੇ ਲਾਈਕ 20-25 ਮੈਮ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਆਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਪੀਪੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ हाँ मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक जी एक्चुअली देखिए होता क्या है ना जनरली जब 3 आवर्स को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज बच्चे अगर नहीं कर पाते तो दिक्कत आता है तो उसमें आपको सबको यही ध्यान देना है कि मैथ्स आपका ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत होती है और पिछले 3-4 सालों से लगभग हर बारी मैथ्स का पेपर कैलकुलेटिव आता है वहीं पे केमिस्ट्री का पेपर में थ्योरेटिकल है तो अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें तो उसमें देखिए केमिस्ट्री में होता ये भी है कि आप क्वेश्चन को बच्चे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा होगा या नहीं होगा मतलब थ्योरेटिकल है ज्यादा शॉर्ट रहता है तो आप हमको क्लिक कर जाता है कि हमसे ये होगा या नहीं होगा तो आप क्विकली इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं अगर होगा तो उसको अटेम्प्ट कीजिए नहीं होगा तो आपको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं लेकिन मैथ्स के केस में आपको पहले थोड़ा सोचना पड़ता है गिवन डेटा उतार के आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसलिए जनरली मैथ्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है तो आप अगर केमिस्ट्री में को आपको कोशिश करना है 40 मिनट्स में पूरी लगभग 25 क्वेश्चन एक बार आप देख के चले अटेम्प्ट कर लें उसमें से जो भी इजी क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट
देन फिजिक्स के लिए मैंने ये बताया था कि फिजिक्स जनरली पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा इतना टफ नहीं आ रहा है, ऑन इजियर साइड आ रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स को भी आप 50 to 60 मिनट्स में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप मैथ्स पे जाएंगे थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा। तो मैथ्स में आप 70 to 80 मिनट्स, हो सकता है 80 मिनट्स तक आपकी मैथ्स चले, तो 80 मिनट्स में आपको लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देख पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैथ्स के लिए कम टाइम बच गया तो आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ नहीं पाएंगे, और हमें एक बार सारे क्वेश्चन के साथ गो थ्रू होना जरूरी है, क्योंकि हमें इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है। क्योंकि हो सकता है इजी क्वेश्चन लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंचे ही नहीं तो हम इजी क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा टफ दे दिया, बीच में थोड़े मीडियम देते, पीछे पीछे आखिरी में हार्ड इजी क्वेश्चन दे दिए, तो आपको सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैथ्स में एक्स्ट्रा लगेगा। तो कोशिश करके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अपना टाइम सेव करके मैथ्स में यूज करना है। एंड ओवरऑल जब पूरा पेपर आपका फिनिश हो जाए तो आखिरी के 15 मिनट में या 10 मिनट 15 मिनट में आपको जो भी क्वेश्चन आपने उन पेपर पे किया हुआ है उनको आप क्रॉस चेक करना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको वहां पे एक छोटा सा नोटपैड मिलेगा, बहुत छोटा सा एक वर्कशीट टाइप मिलती है जेई में, तो उस पे आपको क्वेश्चन करना रहता है। तो जब आप लोग बच्चों क्वेश्चंस करो, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी कैलकुलेशन एरर आ रही होगी, या फिर हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है, पूरा करेक्टली किया है, लेकिन आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आंसर तो आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। आपने फिर देखा कि कहाँ पे गलती हो रही है, लेकिन हो सकता है उस समय आपको गलती ना दिखे, तो आखिरी के 15 मिनट में आप गलती देख लो तो हो सकता है वो गलती दिख जाए। कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में सोचता है तो हम गलती उस वक्त पकड़ नहीं पाते, लेकिन सेम चीज अगर आखिरी के 10-15 मिनट में हम देखेंगे तो हम अपनी गलती को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सबको बुक मार्क करके रखना है। पर्पल कलर का वहां पे एक ऑप्शन आता है, आप जब टेस्ट दोगे वहां पे पर्पल कलर का बुक मार्क का ऑप्शन आता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जिनको आपको लगता है कि आखिरी में मुझे इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, आप उनको बुक मार्क करके रख लेना, और जिस भी कॉपी में आप सॉल्व करो वहां पे उस पेज को फोल्ड कर लेना, ताकि आपको ढूंढने में भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आखिरी में जब आप 15 मिनट में ढूंढोगे मुझे कौन कौन से क्वेश्चन क्रॉस चेक करना, तो आप उस पेज को थोड़ा सा फोल्ड करके रख लो, ताकि जो फोल्डेड पेपर है आपको लग रहा है कि इनको क्रॉस चेक करना है, उनको आखिरी के 10-15 मिनट में आप क्रॉस चेक कर लेना और फिर अपना आंसर प्रॉपर्ली चेक कर लेना। ऐसा हुआ है, बहुत सारे मेरे बच्चे पिछले साल भी गए थे, उन्होंने बोला कि सर आखिरी के 15 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चन को सही किया था, तो कहीं ना कहीं उनके -2 की जगह प्लस मतलब 10 नंबर का फर्क पड़ गया, लगभग 5 नंबर हो गए, राइट। तो जो उनके पास 8 नंबर आने वाले मतलब आ सकते थे, उन्होंने -2 लेके आ सकते थे। ठीक है, तो आप आखिरी के 10-15 मिनट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ Hello. ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪਵਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੁੱਛੋ। मैम मैं पूछना चाहती हूँ जिन्हें हम फ्री ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕੋਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। I was not able to hear. हर्षित सर, आपको समझ में आया सवाल? नहीं मैम, आवाज क्लियर नहीं आई, मैं गुड समझ नहीं आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨੀਕਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ। ਪਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ। ਮਨੀਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਪਵਨ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਈ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਤੇ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ? ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੇਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੇਈ ਦਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ? टाइम किਵੇਂ मैनेज करिए? ਹਾਂਜੀ ਇਹ क्वेश्चन। हर्षित सर, आपका क्या सजेशन है इसमें? मतलब ये प्री बोर्ड और इसका पूछ रहे हैं ना, टाइम कैसे मैनेज करना, आई थिंक यही क्वेश्चन है।
हाँ देखिए, अगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, सिंस अब जेई को एक ही वीक है, तो आप प्री बोर्ड पे इतना फोकस ना करके अपना फोकस अभी मैक्सिमम 80 to 90% जेई पे रखें। अगर आपका प्री बोर्ड है, ठीक है, अगर देने जाना तो अभी दे के आ जाइए, क्योंकि आपको फरवरी का पूरा महीना मिलेगा। आई थिंक आपका जो भी फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड्स का, वो फरवरी के में ही होगा, फरवरी लास्ट वीक में ही होगा, फरवरी मार्च में। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मतलब फरवरी की स्टार्टिंग के 2 वीक पूरे कंप्लीटली मिलेंगे, जब जहाँ पे जेई भी नहीं रहेगा, स्कूल भी लगभग बंद हो जाएंगे, तो आप अपना आराम से बोर्ड्स का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है। अब एक ही हफ्ता लगभग बचा है, तो इस एक हफ्ते में आप लोगों का मैक्सिमम फोकस जेई पे होना चाहिए। उसमें भी जैसा कि मैंने बताया, फॉर्मूला रिवीजन इज द मस्ट, मतलब अपना फॉर्मूला रिवीजन ही करो, जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਧੀਰਜ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ 28 ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 22 ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 28 ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ 2-3 ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੇਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ, 10-12 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ 10-12 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 10-12 ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 22 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 24 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਨੇ, 28 ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਕਦੇ। ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਲੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੇਟ, ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਮੀਤ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਨਿਕਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨਿਕਾ। मैम गुड आफ्टरनून मैम। एसोसिएटा स्टूडेंट ऑफ एसोसिएटा। मैम क्वेश्चन था कि फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल का रेशियो क्या होगा? नो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बेटा। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा फिक्स नहीं रहता कि थ्योरी कितना आएगा, न्यूमेरिकल कितना आएगा, कौन से चैप्टर से कितना आएगा। कुछ चैप्टर रहते हैं हाई वेटेज, लेकिन वो कितना भी आ सकता है। ऐसा कोई रेशियो नहीं कि इतने थ्योरिटिकल या इतने न्यूमेरिकल। आपका बस टारगेट यही होना चाहिए, जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन जो आपको आते हैं। सबसे पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में अटेम्प्ट कर लेना जो आपको आते हैं। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। ਹਾਂਜੀ ਰਵਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। जी हाँ जी मैम, एक स्टूडेंट है और कुछ, हाँ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम। मैम पेपर, मैडम जी सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਡੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। सेंटर नहीं पता लग गया। हाँ वो अभी आ जाएगा 2-3 दिन, 3-4 दिन में आ जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबके पास 20th के पहले सेंटर पता चल जाएगा, स्लॉट भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट कब आपका पेपर है। अभी सिर्फ इंटीमेशन आया है कि कौन सा सिटी होगा, एग्जैक्ट सेंटर लगभग 20th तक आ जाएगा। ओके सर। गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, हाँ जी मनप्रीत बोलो। मैम +1 का कितना वेटेज होता है पेपर में जेई? और ऑलमोस्ट 50-50% रहता है 11th एंड 12th का। 12th का थोड़ा सा 2-4% एक्स्ट्रा रहता है, 55% लगभग। तो वो वेरी करता है, कभी दोनों में बराबर आ जाता है, कभी 2-4% 12th का एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है 12th, 11th एंड 12th का। मैम ठीक है, हाँ जी बोलो। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਡੇਟ ਤੇ? नो 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 नो, आपको जो शिफ्ट मिला है उसी में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो कैंसिल हो जाएगा। ओके और किसी मैम मेरा हाँ जी ध्रुव। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੂਗੀ, ਲਾਈਕ 5 ਮਾਰਕਸ 10 ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੂਗੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ? ਬਸ
देखिए कट ऑफ आता है, बच्चों का अलग अलग शिफ्ट आता है, हर्षित वो सर, सारा रिलेटिव यू आर पैरामीटर। ब्रेकिंग सर, कैन यू रिपीट? आपका नेटवर्क बीच में चला गया था। मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो? यस यस, वी कैन हियर, अभी हाँ, आवाज आ रही है, हाँ, बताइए, कट ऑफ का जी बता रहे थे। जी ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या रहेगा, और अलग अलग स्लॉट में कितने कितने बच्चे देने जा रहे हैं, तो बहुत अलग कैलकुलेशन होता है। हो सकता है इस बार पेपर का लेवल उन्होंने चेंज किया और थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ हो सकता है कुछ स्लाइड 1-2% से रिड्यूस भी हो सकता है, और इनकेस अगर पेपर ज्यादा इजी आ गया तो हो सकता है कट ऑफ हायर। सर आपका ना वॉइस ठीक ब्रेक था। हो रहा है। हाँ, एक अच्छा, इसमें जो कट ऑफ का है, जैसे सर बता रहे हैं कि ये फ्लक्चुएट करता है बट बहुत ज्यादा नहीं। जैसे 2023 का आप देखोगे जनरल कैटेगरी में 90 परसेंटाइल 90 कट ऑफ गया था। 2024 का जो कट ऑफ है वो 93 परसेंटाइल 93 पॉइंट समथिंग है। तो 3 या 4 परसेंटाइल मूव हुआ, बट डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। पेपर आसान हुआ है तो थोड़ा परसेंटाइल ऊपर जाएगा, पेपर अगर डिफिकल्ट आया है तो आने लोअर साइड जाएगा। बट एज ए स्टूडेंट आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी तो प्रिपरेशन जिस लेवल की है उसी के हिसाब से आपके जो परसेंटाइल या मार्क्स है, वो रैंक है, वो डिसाइड होगा। बट दिस डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। और डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, इजी होगा तो सबके लिए ही इजी होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सर, एक एक और बार- इन्फॉर्मेशन में शेयर करना था बिफोर वी हाँ टेक जी मोर सर। क्वेश्चंस। एक तो जो मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हमने पेस प्लेटफॉर्म पे उनका जो भी कंटेंट है वो अपलोड कर दिया है। जो आपकी अर्ली मॉर्निंग सुबह 7:30 के आसपास ब्रॉडकास्ट क्लासेस होती हैं, उन क्लास की रिकॉर्डिंग नोट्स मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸਓਈ ਪੋਰਟਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, payschoolofeminence.org ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ payschoolofeminence.org, ਆਹ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਐਸਓਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਆਰਐਸਐਮਐਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਫਸ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ YouTube ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸਓਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाँ जी सर, ओवर टू यू। जो अभी मैं पंजाब बूट कैंप में गया था तो कुछ बच्चों ने ये फीडबैक शेयर किया था कि जो कंटेंट टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग उनको बहुत रेडली अवेलेबल नहीं होती। तो वी हैव ट्राइड कि हम ये एक जगह अपलोड कर दें। तो आपका पेस प्लेटफॉर्म पे अगर होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल फॉर आरएसएमएस है, इस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स भी दिख जाएंगी और बाकी जो भी आपके पीडीएफ हैं स्टडी मटेरियल वो सब यहाँ पर अपलोडेड है। एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि आपका जेई मेंस 2 का जो फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली फेब फर्स्ट वीक में ओपन हो जाएगा। तो आप सबको कोशिश करनी है कि आप जेई की दोनों अटेम्प्ट दें। अटेम्प्ट 1 जो अभी आप नेक्स्ट वीक देंगे और अटेम्प्ट 2 जो अप्रैल फर्स्ट वीक में होगी। तो आपको इंश्योर करना है कि आप दोनों अटेम्प्ट दें और बेस्ट ऑफ 2 स्कोर आपका कंसिडर होगा। हमने देखा कई बच्चे जो मेंस 1 में क्वालिफाई तो कर लेते बट रैंक या परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं। मान लो एक स्टूडेंट है, उसने अटेम्प्ट 1 में 80 परसेंटाइल लिया, बट जब आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा उसने 80 का इंप्रूव करके 85 या 90 परसेंटाइल लिया। तो जैसे आपका इंप्रूव होगा अकॉर्डिंगली आपका जो रैंक है, जो कॉलेज मिलने की संभावना है वो और भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इंश्योर करना है कि आप अटेम्प्ट जेई मेंस 2 का भी फॉर्म फिल करें। एंड लास्टली अभी आई गेस आपके फेब या मार्च में एग्जाम हो जाएंगे तो आप शायद स्कूल्स में तो उसके बाद नहीं आएंगे,
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप जितने भी बच्चे जेई का फॉर्म फिल किए उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपके मेंस 2 का रिजल्ट आएगा, आप लोग कनेक्ट करना चाहेंगे कि मैं काउंसलिंग में कौन सा फॉर्म भरूं, क्या कॉलेज चॉइस फिल करूं, कहाँ प्रोबेबिलिटी है कि मुझे अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिलने की चांस है। तो आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप हम फॉर्म कर देंगे ताकि हम लोग जेई मेंस 2 का जब आपका रिजल्ट आएगा, आपके रैंक आएंगे, वी विल टेक ए सेशन कि आपको काउंसलिंग में कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डूज एंड डोंट्स, जैसे अभी आपका एक सेशन हर्षित सर ने लिया है कि एग्जाम के डूज एंड डोंट्स क्या है। सेम आपका जब जेई का काउंसलिंग होगा उसके ऊपर भी एक सेशन लेंगे हम, दैट विल हैपन समवेयर इन मिड अप्रैल, जब आपका सेकंड अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बेसिस पे कौन से कॉलेज में काउंसलिंग फॉर्म फिल करना है, क्या चांसेस हैं कि आपको कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच मिलेगी, अकॉर्डिंगली वी विल गाइड यू और मे बी एडवाइज यू रिगार्डिंग द काउंसलिंग। सो दैट विल हैपन समवेयर इन अप्रैल। तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स शेयर कर दें ताकि वो ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने जितने भी ऐसे क्वेरीज हैं वो जेई एक्सपर्ट से पूछ सकें। दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू सर। ਸਰ हाँ जी पवन दसो। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆਂਗੇ। हाँ जी, जो भी मेंस बच्चा क्लियर करता है वो एडवांस के लिए एलिजिबल होता है, और जेई मेंस के बेसिस पे आपको जितने भी एनआईटीज हैं और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन होती है। अगर एडवांस क्लियर करोगे तो आप आईआईटीज या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन होगा। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है, थैंक यू। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ? जी जी मैम, ਹਾਂਜੀ may I ask a question, ma'am? ਹਾਂਜੀ ਜਰੂਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। First of all, thank you so much providing such a platform to answer all the queries of JEE aspirants. Thank you so much for giving your vital time to our students. There's one question: how to make a plan to review answers in case time permits? Harshi sir, thank you so much for providing such useful information. And the last question is, how to make a plan to review answers in case time permits? हाँ मैम, जैसा कि मैंने वो बताया था, I said earlier that you can fold the pages for the questions which you want to review at the last. You can also bookmark there. There is one option in the screen of bookmarking the question. You can bookmark that question, whichever you feel are the doubtful or whichever you feel that are means you think you have to again recheck them. You can bookmark this question, and in your answer sheet or in your notepad, you can fold such papers. So in the end, when you have left with 15 minutes, then you can cross-check all that answers. So that's why I told that you have to save some time in the physics and chemistry so that you can save the last 15 minutes for cross-checking your answer. Yeah, And for that reviewing all the shit- things. Yeah. Right, So sir. and that practice you should do now with the mock test. So since 1 week is remaining, you should try at least 3 mock tests with the same strategy. Right, sir. Right, sir. And surely students will follow the same strategy, and they have been doing the same thing. And thank you so much for answering this question, sir. This is really going to be fruitful for students. This is really going to be fruitful for our students. So thank you so much for providing such vital guidelines. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हेलो मैम, ਹਾਂਜੀ गुड आफ्टरनून मैम। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ J2 ਲਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸਦੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ JEE ਮੇਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਬੀ 28-29 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ J2 ਲਈ। ਫਿਰ J2 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਕਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ 2-3 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਨ JEE ਨੀਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 11th ਤੇ 12th। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਥਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਵਾਈਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਨੀਤ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਮ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਸ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ, ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਨੋਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hello, Navneet. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ। Good afternoon to all. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ मेरा मैं प्रिंसिपल SOE ਪੁੱਛੋ ਕਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਠਿੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਮ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈंने ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂक्स टू सर एंड टू द डिपार्टमेंट। मतलब बहुत ही नीडी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि स्ट्रेटजी ऑफ एग्जाम ਦੇ ਬਿਨਾ एग्जाम ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵੰਤ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you so much for your kind words, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I think ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ। I request all the principals to fill this form. ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। And I request all the principals of our SOE and meritorious schools to please fill out the form. ठीक है, ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ then we can wrap up. ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PPT and recording ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ in another 10 minutes. ठीक है जी, thank you so much. Thank you Harshit sir, thank you Shahid sir, and also thank you Balwinder ma'am for joining today's call. Thank you all the principals, and we will see each other again soon for planning of next JEE exam, NEET registrations. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਨੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦ ਹੋਲ ਟੀਮ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, lecturers and dear students, wishing you all the very best for your exam. ਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਨੀਤ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੈਸ। ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਆਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਫ ਯੂ ਆਰ देयर ਇਨ ਦ ਕਾਲ, so that everyone can fill. ठीक है जी, thank you so much, thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चैट कितना बंद
ਵੱਡਾ ਸਕਰੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਕਰੀਨ। ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇਨ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਕਾਲ ਮੈਸੇजेस ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੋਮ ਚ ਖੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੈਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੈਸ ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਰੂਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ। अच्छा फिर ना पता शायद सिर्फ प्रिंसिपल